नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं खबर हाट हिमाचल। हिमाचल कांग्रेस की जिस बैठक का इंतजार सिर्फ पार्टी नेताओं को ही नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक गलियारों को था, वो अब टल गई है। आधिकारिक वजह केसी वेणुगोपाल की व्यस्तता बताई गई है, लेकिन इस बैठक के एजेंडे में कैबिनेट विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियां और संगठन से जुड़े कई अहम मुद्दे शामिल थे। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सिर्फ बैठक टली है या फिर बड़े राजनीतिक फैसले भी फिलहाल आगे खिसक गए हैं। धर्मशाला में 16 और 17 जुलाई को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की राजनीतिक मामलों की समिति यानी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर इसे अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया गया। आधिकारिक कारण बताया गया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल व्यस्त हैं और उनकी अनुपस्थिति में बैठक नहीं होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने भी इसकी पुष्टि कर दी, लेकिन अब इस बैठक के टलने पर राजनीतिक माहिर अपने अपने सियासी आंकड़े बिठा रहे हैं। दरअसल ये कोई सामान्य संगठनात्मक बैठक नहीं थी। इसी बैठक में सरकार और संगठन के बीच तालमेल, जिला स्तर पर कांग्रेस की स्थिति, बोर्ड और निगमों में लंबित राजनीतिक नियुक्तियां और सबसे अहम मंत्रिमंडल विस्तार जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद थी। यानी ये बैठक हिमाचल कांग्रेस की आने वाली राजनीतिक दिशा तय करने वाली मानी जा रही थी। ऐसे में इसका टलना स्वाभाविक रूप से राजनीतिक चर्चाओं को जन्म दे रहा है। सबसे ज्यादा नजर जिस मुद्दे पर थी वो था कैबिनेट विस्तार। हिमाचल मंत्रिमंडल में अभी भी संवैधानिक सीमा के अनुसार एक पद खाली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कई बार कह चुके हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार हाईकमान और संगठन से चर्चा के बाद ही होगा। प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल भी पहले संकेत दे चुकी है कि लंबित मामलों पर जल्द निर्णय लिया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा था कि धर्मशाला की बैठक के बाद तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी, लेकिन अब बैठक स्थगित होने से ये प्रक्रिया भी कुछ दिनों के लिए आगे खिसकती दिखाई दे रही है। हालांकि यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि सिर्फ एक मंत्री की कुर्सी ही चर्चा का विषय नहीं। सरकार बनने के 2.5 साल बाद भी कई बोर्ड और निगमों में राजनीतिक नियुक्तियां पूरी नहीं हो पाई है। कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता लंबे समय से जिम्मेदारियों का इंतजार कर रहे हैं। पार्टी के भीतर ये भावना भी समय समय पर सामने आती रही है कि चुनाव में मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को अब तक उनका राजनीतिक सम्मान नहीं मिला। इसीलिए ये बैठक उन उम्मीदों से भी जुड़ी हुई थी। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि क्या देरी सिर्फ कार्यक्रम बदलने की है या फैसले लेने में भी देरी जारी रहेगी, क्योंकि जितनी देर राजनीतिक नियुक्तियों में होगी उतना ही कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ने की संभावना रहती है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए संगठन उसकी सबसे बड़ी ताकत होता है और अगर संगठन को समय पर जिम्मेदारियां नहीं मिलती तो उसका असर चुनावी तैयारियों पर भी पड़ सकता है। एक और बड़ा मुद्दा था सरकार और संगठन के बीच समन्वय का। पिछले कुछ समय से यह चर्चा होती रही है कि सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन संगठन चाहता है कि फैसलों में उसकी भूमिका और मजबूत दिखाई दे। जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई नेताओं ने अलग अलग मंचों पर संगठन को और सक्रिय बनाने की जरूरत बताई। ऐसे में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक दोनों के बीच बेहतर तालमेल बनाने का एक महत्वपूर्ण मंच मानी जा रही थी। अब उसके टलने से ये प्रक्रिया भी फिलहाल रुक गई है। अब बात उस कारण की जो आधिकारिक तौर पर बताया गया है। कांग्रेस का कहना है कि बैठक सिर्फ इसलिए टली क्योंकि केसी वेणुगोपाल उपलब्ध नहीं थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो पार्टी संगठन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके बिना इतनी बड़ी बैठक आयोजित करना पार्टी ने उचित नहीं समझा। लेकिन राजनीति में विपक्ष अक्सर आधिकारिक कारणों से आगे जाकर राजनीतिक संदेश तलाशने की कोशिश करता है। इसीलिए ये स्वाभाविक है कि इस फैसले पर भी अलग अलग तरह की व्याख्याएं सामने आएंगी। विपक्ष पहले से ही कांग्रेस सरकार पर फैसले लेने में देरी, राजनीतिक नियुक्तियां लटकाने और संगठन और सरकार के बीच तालमेल की कमी जैसे आरोप लगाता रहा है। अब सबकी नजर अगले सप्ताह होने वाली बैठक पर रहेगी। क्या इस बार कैबिनेट विस्तार का रास्ता साफ होगा? क्या बोर्ड और निगमों में लंबे समय से लंबित राजनीतिक नियुक्तियों पर फैसला होगा? क्या सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल का कोई स्पष्ट रोड मैप सामने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दे पाएगी कि अब फैसले लेने का समय आ गया है? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि धर्मशाला की बैठक का स्थगित होना केवल तारीख बदलने की घटना नहीं,
इसके साथ ही कई राजनीतिक फैसलों की घड़ी भी कुछ दिन आगे खिसक गई है। अब अगले सप्ताह होने वाली बैठक पर सिर्फ कांग्रेस नेताओं की नहीं बल्कि भाजपा और पूरे हिमाचल की राजनीतिक नजरें टिकी रहेंगी, क्योंकि वहां जो भी निर्णय होंगे उनका असर सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी और कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य पर भी दिखाई दे सकती है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।